जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, बुरा समय जब आता है ना, या संकट की घड़ियां जब आती हैं, तो एक के बाद एक आते चले जाते हैं। मतलब कई तो मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है कि मरने तक की परिस्थिति वो इस हद तक जा सकते हैं कि बस अब तो जीवन खत्म हो जाए। तो निवेदन यही करूंगा कि भागिए मत, क्योंकि क्या होता है, जब आप रोड पर कहीं जाते हैं, कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है ना, तो आप जितना भागोगे कुत्ता उतना ही आपके पीछे भागेगा, आपको खाने के लिए दौड़ेगा। उसे काटने मत दो, आप वहीं रुक जाओगे तो वो भी रुक जाएगा। तो बुरे समय से, संकट से भागे नहीं, डट करके उसका सामना करें, उसके सामने खड़े हो जाएं। आप कहीं पे आप जा रहे हैं, कोई डकैत, चोर आपको मिल जाते हैं, आपको बंदूक तान देते हैं, आप अपना जीवन बचाने के लिए क्या करते हैं, आप उसे अपना समर्पित कर देते हैं, जो भी आपके पास है कि भैया ये रख ले, हमारा जीवन बख्श दे, हमें हमारा जीवन मत ले। तो ये समय, बुरा समय जो है ना, ये वही लुटेरा है, वही चोर डाकू है जो आपसे कुछ लेने के लिए आया है। समर्पण कर दीजिए, ये उसका समय है, वो बलशाली है, अभी हम कमजोर हैं। भाग गए, मर गए, पीछे वाले भी मर जाएंगे। यानी कि पीछे वालों को, आपके पीछे आपके पत्नी है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं या आपके माता पिता है, उनकी तरफ देखिए। मरना या भागना समाधान नहीं है, वहीं रुक जाइए, वो आपका जीवन नहीं लेने वाला। चाहे वो आपकी समस्या ज्यादातर तो देखने को आई कर्ज के कारण। अभी भी कल रात ही मैसेज आए हैं कि भाई जी मरने तक की नौबत आ गई, 1 करोड़ का कर्जा हो गया है, 50 लाख का हो गया है, 2 करोड़ 3 करोड़, मतलब जितनी भी अमाउंट है आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, आपके साथ जो परिवार वाले हैं उनसे बढ़कर नहीं है, उनकी तरफ देख करके रुक जाइए। मेरे जो भी भाई बहन, माताएं हैं, जो भी कर्ज से किसी भी संकट से परेशान है, आज मैं उनको उपाय देने जा रहा हूं। बड़े से बड़े संकट से उनको बाहर निकाल देगा। संकट क्यों आता है? जब हमारी ग्रहों की चाल बदलती है। पाप ग्रह शनि, राहु, केतु इत्यादि जब कुंडली में खराब होते हैं, ग्रह कभी भी खराब नहीं होते, कर्मानुसार फल देते हैं। हमारा कोई ना कोई कर्मों का प्रारब्ध होता है जो हमें भोगना चाहिए, भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद में हर रात के बाद सवेरा होता है, उस दुख के बाद में जो सुख आएगा ना दोस्तों, वो आपके जीवन में आपको हमेशा एक सुख का अनुभव करवाएगा। आप उस बीते हुए बुरे समय को याद करके आप सुख का अनुभव करेंगे, ठीक है ना। सुख आपने लिया तो दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। उसके लिए कोई भगवान अलग से तो सृष्टि का निर्माण करने वाला नहीं है कि ये सृष्टि सारे सुख भोगेगी और इस सृष्टि सारे दुख भोगेगी। सुख भी हमें ही भोगने हैं, दुख भी हमें ही भोगने हैं। तो दुख की परिस्थिति में भागना या मरना समाधान नहीं। आज का उपाय आपके लिए है। उपाय बड़ा ही सिंपल, साधारण सा है, प्यारा सा है, और किसी प्रकार का आपको जो है इसके अंदर लंबा समय, बहुत मोटा खर्च नहीं करना है। सिंपल सा उपाय बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर के आने वाली है, अब तक बहुत से उपाय बताए हैं, आगे भी बताता रहूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन, घंटी का बटन दबाने से आप तक सबसे पहले जो वीडियो पहुंच जाएगी। कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट लिखिए, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम जिसको जो देते हैं वही हमारे पास डबल ट्रिपल होकर के आता है, मल्टीप्लाई होकर के आता है। तो अगर आप नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बुरा बोलना, सोचना और लिखना, प्रकृति आपको उतना ही बुरा उस चक्कर में फंसाती जाएगी, ठीक है। और अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे आपके विचार हैं, तो प्रकृति आपको अच्छी चीजें मल्टीप्लाई करके देगी, ठीक है। जीवन में समस्याएं हैं, खत्म नहीं हो रही, आप समस्याओं से जो है घिर चुके हैं, आपको किसी भी प्रकार से लग रहा है कि अब आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033। इस नंबर पर केवल मैसेज छोड़े, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, ठीक है। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल ना कीजिए, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा इस नंबर पर। मैसेज देखते ही आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, प्रेडिक्शन की, मार्गदर्शन की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं, उसके बाद आपको समाधान दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं उपाय की। करना कि आपको शनिवार के दिन करना है, क्योंकि शनि देव के ही एजेंट हैं राहु और केतु, ठीक है। और शनिवार तो शनिदेव का है ही। तो
जब ये कुंडली में नाखुश होते हैं, यानी हमसे नाराज होते हैं, या जो है हमारी कुंडली में विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, तब हमें जो है संकटों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आज का उपाय उन्हीं से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, सूखा नारियल लेना है शनिवार के दिन शाम के समय, ठीक है, सूर्यास्त से पहले पहले शाम के समय, दोपहर बाद और सूर्यास्त से पहले। कोई भी शनिवार ले लीजिए आप, महीने का, शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनिवार का दिन हो, शाम का समय हो, सूखा नारियल ले लेना है, जटा वाला नारियल हो, सूखा, जिसके अंदर पानी ना हो लेकिन जटाएं अवश्य हो, ठीक है। और एक काजल की डिबिया, जी हाँ, काजल की डिबिया। काजल कौन सा लेना है आपने, जो छोटी डिब्बी आती है जिसके अंदर काजल जो होता है ना, मतलब कि एक तो पेंसिल लाइनर आग पेंसिल वाला यूज करते हैं, वो नहीं लेना, ना ही काजल आपने सुरमे वाला, काले वाला है। छोटी डिब्बिया किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पर 2, 4, 5 रुपए की आराम से मिल जाते हैं, वो काजल की डिब्बिया, एक सूखा नारियल। और आपने क्या करना है, शनिवार के दिन अपने घर पर ही करें, ये नारियल लेकर के, जिसके ऊपर भी संकट है, ठीक है, उसको अपने पास बिठा लीजिए। आपके खुद के ऊपर है तो खुद के लिए कीजिएगा। और बड़ी उंगली, ये जो सबसे बड़ी उंगली होती है हमारे हाथ में, राइट हैंड की बड़ी उंगली से आप उस काजल से इस नारियल के ऊपर 8 तिलक आपने करने हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए। जैसे कि 8 तिलक लंबे वाले नहीं करने, गोल टिकिया टाइप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से 8 बिंदियां आपने एक लाइन में उसके ऊपर लगा देनी है, नीचे से ऊपर जाते हुए बिंदियां, ठीक है। अब क्या करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर संकट है, ठीक है, आपके पति पर है, आपके बेटे पर है, या आप स्वयं कर रहे हैं, तो आपने जो है उसकी लंबाई के जितना काला धागा ले लीजिए और वो इस नारियल के ऊपर लपेट दीजिए, और लपेट करके उसके ऊपर जो है आप उसको एक गांठ लगा दीजिए, 3 गांठ, ठीक है, 3 गांठ वहां लगा दीजिए। अब उसके ऊपर से एंटी क्लॉक, उल्टा एंटी क्लॉक 8 बार घुमा करके इस नारियल को आप जल प्रवाह करके आएंगे। साफ शुद्ध जल जहां बह रहा हो वहां पर आप इसको जल प्रवाह करके आएंगे। ये सारी प्रक्रिया करने के दौरान मौन रहें, बोलना नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा। और साथ में अगर आप थोड़ी सी नील ले जाते हैं, सूखी नील का जो पाउडर होता है, वो नील आप साथ में ले जाइए और वो भी जल प्रवाह साथ में कर दीजिएगा। नारियल पहले जल प्रवाह कीजिए, उसके बाद वो नील डाल दीजिए। आप उसके अंदर एक डिब्बिया लेकर के पूरी नील उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे नील को वारने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट में पूछेंगे कि भाई जी नील भी वारनी है क्या, नील को वारने की आवश्यकता नहीं है, आप वो वैसे ही करके आएंगे। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के दौरान एकदम चुप रहें, मौन रहें। जैसे ही आप नारियल उसमें बहा दें, नील उसमें बहा दें, उसके बाद अपना हाथ पांव धो करके आप बोल सकते हैं। लगातार आप 4 शनिवार ये कार्य करेंगे, आप देखेंगे इन्हीं 4 शनिवारों के अंदर किस प्रकार से आपके पास गुड न्यूज, अच्छी खबरें आती हैं। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका निवारण शुरू हो जाता है। आप भगवान की शरण में आ जाते हैं। कोई भी कितना भी पाप ग्रह खराब हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, आपको इसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिलता है। जो भाई बहन मेरे संकट में हैं, जिनका भला चाहते हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है, उन तक पहुंचा दे ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।